डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 में कक्षा 10वीं गणित बहुपद 2.1 में पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें px है वो ग्राफ दे रखा है। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था कि px का ग्राफ मतलब ये px वाली लाइन x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कट करती है या स्पर्श करती है तो उतने ही उसके शून्यांकों की संख्या होती है। तो देखिए, ये जो प्रश्न लिखा है और उसमें प्रश्न है, ये जो px का जो है उसका जो ग्राफ है इसके अंदर ये x एक्सिस है। x एक्सिस को px का ग्राफ इसके पैरेलल लाइन है, मतलब इसको नहीं प्रतिच्छेद करती है या टच नहीं करती है, अतः इसका शून्यांक 0 हो गया। अब लेते हैं सेकंड में, ये ग्राफ है, इसमें ये px का ग्राफ है। इस x अक्ष को ये जो ग्राफ होते हैं इस लाइन को, ये जो px वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ वाली लाइन है, x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यांक का मान 1 हुआ। अब थर्ड आकृति में ये ग्राफ शो है, किया हुआ है, दिखाया गया है। इसमें px का जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब ये लाइन x अक्ष को, ये x अक्ष को x अक्ष को 1, ये 2 और ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कट करती है, तो 3 बिंदुओं पर करती है, इसलिए इसके शून्यांक 3 हो गए। अब आकृति में चार आकृति में ये आकृति दे रखी है और इसमें ये x अक्ष है और ये px का ग्राफ है, ग्राफ में ये लाइन है। तो x अक्ष को 1 और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः शून्यांकों का मान है वो 2 है। आकृति नंबर 5, ये ग्राफ दे रखा है पूरा और ये x अक्ष है और ये px का ग्राफ में ये जो लाइन है, px वाली ग्राफ वाली लाइन है, वो x अक्ष को 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 वापस बता रहा हूँ। ये x अक्ष को एक बार यहाँ कट दिया, यहाँ दूसरी बार कट दिया, यहाँ तीसरी बार कट दिया और यहाँ चौथी बार कट दिया, इसलिए शून्यांकों का मान कितना हो गया, ये 4 हो गया। आकृति नंबर 6, px का ग्राफ वाली लाइन ये शो कर रही है। ये x अक्ष है जहां पर एक यहाँ पर टच कर रही है, टच भी प्रतिच्छेद में ही गिनेंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3 लाइनों पर टच करती हो या कट करती हो तो कितने बिंदु होंगे, 1, 2 और 3, ये शून्यांकों का मान 3 हो गया। अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो 2.2 में आएंगे।
एक्सरसाइज 2.2 में ज्ञात ये करना है, एक तो शून्यांक ज्ञात करना है, प्रश्न संख्या 1 2.2 का प्रश्न संख्या 1, इसमें सारांश में लिख रहा हूं, एक तो शून्यांक ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का इसका एक तो शून्यांक ज्ञात करना है और साथ ही शून्यांकों व गुणांकों में संबंध को सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, ये है प्रश्न। अब इसका जो पॉइंट पहला लेते हैं, ध्यान रहे कि ये द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात करने हैं, फिर शून्याङ्कों को, शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध होता है और वो संबंध पिछले वीडियो में आपने डिस्कशन किया था, उस संबंधों को सत्यापित करेंगे। जैसे तो पहला जो प्रश्न है, पहले का जो पहला पॉइंट है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये जो प्रश्न है तो इसको ये व्यक्तिगत वेरिएबल का है, इसका मानक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये हो गया इसका मानक रूप के साथ इसको दिखाया है। पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड से शून्य निकालेंगे, फिर इसको संबंध को सत्यापित करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8, इन बाहर वाले बाहर पदों का जो गुणनफल होता है वो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का गुणा है वो माइनस के 8 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में ये जो 8 है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ये 2 से भाग गया तो 4 बार गया, 2 से भाग गया तो 2 बार गया और 2 से भाग गया तो 1 बार गया। अब इसमें दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उनका अनुसरण होते हुए पॉइंट मिलने चाहिए। वो ये है कि प्लस या माइनस करने पर ये स्टेप आना चाहिए, माइनस के 2x आना चाहिए, और गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर आने चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो उसके गुणनखंड सही निकलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर, अब इसमें पीछे प्लस या माइनस करने पर इनको ऐसे लेना, उसमें एक को छोड़ करके पहले ये 2 दूनी 4 हो गई और ये 2 हो गए, तो 4 में से 2 जाते हैं तो पीछे 2x रहते हैं और 4 दूनी 8 ये भी बैठ रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जब आपको ये 4 तरह होते हैं, त्रिपद गुणनखंड मध्य टर्म का स्प्लिट करते हैं, उसका 2 भाग करके उसके गुणनखंड निकालते हैं, तो इसके 2 भाग ऐसे करने हैं, एक तो 4x और प्लस का 2x माइनस का 8, अब दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, और इसको भी वापस मैं रिपीट करके वापस बता देता हूं कि माइनस के 4x में से प्लस के 2x जाते हैं तो पीछे माइनस के 2x रहेंगे, और इन दोनों का गुणा 4x और 2x
तो गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर। ये गुणा भी आ रहा है और दो बाकी दोनों आ रहे हैं। फिर आगे इसको कॉमन लेकर के करेंगे आगे। इसमें x कॉमन आ रहा है, पीछे रह गया x माइनस 4 एक्स स्क्वायर था, x बाहर लिया तो पीछे x रह गया, माइनस का माइनस x कॉमन आ गया, पीछे 4 रह गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। 2 और 8 है, भाग 2 का जाता है, 2 कॉमन आता है, तो ये 2 कॉमन आ गए, x माइनस के 4। ये फर्स्ट वाली संख्या है। अगर गलती नहीं करते हैं तो एक समान वैल्यू आती है, कॉमन आता है, तो इसका आ गया x माइनस के 4 x प्लस के 2। ये दो गुणनखंड आए, इनका बारी बारी से शून्य के बराबर रख करके ज्ञात करेंगे। x माइनस के 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस से उधर गया तो माइनस के 2 में x बराबर ये बाएं भाग से दाएं भाग गया तो माइनस का प्लस हो गया, ये एक और ये दूसरा शून्य का गया। इसको डिनोट किया क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 होती है बहुपद की द्विघात में, तो 2 शून्य ही प्राप्त होते हैं। इनको माना, इनको अल्फा ले लिया और इस शून्य को बीटा से डिनोट किया, और फिर उसके बाद में जो इसके संबंधों को सत्यापित करने हेतु तो संबंध ये होता है शून्यों का योगफल। हिंदी में भी लिख सकते हैं और मैं लिख रहा हूं इसको सांकेतिक रूप में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये जो है बी x का गुणांक है, x का गुणांक बटा a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें ये जो मान है इनको प्लस में लिखना है, तो एक तो मान पहला आ गया, अल्फा का मान 4 आ गया, फिर ये प्लस बीटा का मान -2, स्मॉल ब्रैकेट में 2, ये बराबर का बराबर। अब ये लेंगे, माइनस का माइनस लगा दिया फॉर्मूले का और बी का मान लिख रहे हैं। ये तो है सूत्र के, ये तो है सूत्र का माइनस। अब बी का मान, ये बी का मान है, बी का मान है -2, तो ये लिख दिया माइनस के 2 अपॉन लिखा है ए, यानी x स्क्वायर का गुणांक। ये x है, ये x स्क्वायर का है, और इसमें कोई गुणांक नहीं दिखता है, वहां पर क्या होता है 1 होता है, तो ये a का मान होगा वो 1 हो गया। तो फिर इसमें ये हो गए 4 - 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटा a। 4 में से 2 रह गए, पीछे रह गए 2, और 2 में 1 का भाग 2 आ गया, तो ये LHS बराबर RHS आ गया। ये शून्यों का योगफल का जो संबंध है वो सत्यापित हुआ। और अब शून्यों का गुणनफल, पहला शून्य और ये दूसरा शून्य की ये गुणा हो गया, और इसका संबंध होता है वो C/A होता है। तो पहला शून्य 4, दूसरा शून्य -2, तो 4 × -2 बराबर का बराबर C का मान -8, ये C का मान -8, B का मान ये है और A का मान ये है, अपॉन A का मान 1, तो ये हो गया -8, इधर हो गया 4 × 8 प्लस माइनस,
ये हो गया LHS बराबर RS RHS। ये है शून्यकों में संबंध को अपने सत्यापित किया। ये दो संबंध होते हैं, एक तो शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल में दो संबंध होते हैं, ये जो कि पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कशन कर चुके हैं और ये अपन ने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वो ये है वो दूसरा गृह कार्य दिया जाएगा, सिंपल है, और ये तीसरा करना है। तीसरे में 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको पहले घटिका में लिख देते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 और मानक रूप भी इसके नीचे लिख रहा हूं। ax² द्विघात का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। ये c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, जो कि संबंधों को सत्यापित करेंगे उस समय काम में लेंगे। पहले अभी इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसके गुणनखंड ज्ञात कर रहा हूं मैं। 6x² माइनस के 7x माइनस का 3 बाह्य पदों का गुणनफल हो रहा है, वो ये है 6 और माइनस 3 का गुणा होता है वो 6 3 18, फिर 18 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 का भाग दिया तो 9 आ गया, 3 का भाग दिया तो 3 आ गया और फिर वापस 3 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब आपको इसमें करना यह है कि इसके मिड टर्म है, इसका स्प्लिट करना, मतलब इसके तोड़ने हैं, इसके 2 भाग करने हैं। जैसे इसको एडिट लेगा, पीछे प्लस या माइनस करने पर 7x आना चाहिए। तो ये 6 में से 3 देते हैं तो पीछे 3 रहता है, इसका बैठा नहीं, इसलिए क्या किया 3 और 3 कर दिया। 3 के 9 में माइनस की संख्या बढ़ी है तो इसको माइनस रखो और छोटे वाले को 2 को प्लस रखेंगे, पीछे माइनस के 7 रहेंगे, e माइनस के 7 आ गया। इसका मतलब 9 और 2 का बैठा है, एक तो 9 एक 2। यहाँ का साइन लेते हैं, बड़ी संख्या ये रहती है 9x और प्लस के 2x, यानी कि माइनस के 9x में से प्लस के 2x घटाते हैं तो पीछे 7x रहता है और इसको एडिटिव 3 को फिर 2 में से कॉमन ले लेते हैं। इसमें 3 का जा रहा है तो 3x² और x इसका 3 का 6 में भाग दिया तो 2 आ गया, x² में x का भाग दिया तो x आ गया, माइनस का माइनस 3 किए 9x कॉमन आ गया, पीछे कितने रह गए, इस में 2x और 3 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता है, उस केस में कॉमन 1 आता है। क्यों? क्योंकि 1 का प्रत्येक संख्या में भाग पूरा जाता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ प्लस का ये साइन यहाँ से लिया प्लस का और 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे लिख दिया कोष्टक में और वापस ये कॉमन आ रहा है 2x - 3
और दूसरा क्वेश्चन बन गया 3x + 1, प्रत्येक को शून्य के बराबर रखा, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। एक बार इसको शून्य के बराबर रखा और एक बार इसको शून्य के बराबर रखा। फिर इसमें 2x माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया 3 और x के बराबर लिखा तो 0 से 3 के 2 नीचे चला गया और ये मान आ गया 1, जो कि ये अल्फा का मान, पहला जो अल्फा मान थे ये अल्फा का मान आ गया। और सेकंड वाला 3x बराबर ये इधर से इधर गया तो माइनस का 1 हो गया, बाएं भाग से दाएं गया, प्लस का माइनस हो गया, x का बदल से -1/3। ये जो मान आया वो बीटा का मान है, पहला अल्फा दूसरा बीटा। अब इसमें संबंधों शून्याङ्क और संबंधों की जांच करते हैं। दो तरह की जांच है, एक तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसको क्वेश्चन करने के बाद हिंदी में लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। यहाँ पे इसको भले सीधा रख दो। संबंध ये होता है -b/a। b है, अभी हमने पहले बताया, b है वो x का गुणांक है और a है वो x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा 3/2, अल्फा का मान 3/2, ये प्लस और -1/3। क्वेश्चन में निकाल लेते हैं -1/3 बराबर माइनस का सूत्र का माइनस ये b का मान है माइनस के 7, ये c का मान और ये a का मान। तो -b का मतलब -7, ये -7 लिखा और a का मान है वो 6। तो ये हो गया -+7/6 और इसको एलसीएम भी 7 लेना, 2 और 3 का 6 एलसीएम आ गया, 3 के 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 और 1 का गुणा 2, 3 में से 2 के तो पीछे रह गया 1/6 बराबर, थोड़ा इसको समझ लीजिए, मैंने लिखने में देखो 2 का भाग इसमें 3 बार गया और 3 कितना हुआ, ये 9 हो गए और प्लस माइनस माइनस हो गए, इसका भाग इसमें 2 बार गया, 2 और 1 का गुणा 2 हो गया और 9 में से 2 गए तो पीछे रह गए 7 और बटे में 6 बराबर 7/6, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो ये शून्यकों के योगफल वाला सत्यापित हो गया। अब आते हैं गुणनफल वाला। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, इन दोनों का गुणा 3/2 गुणा -1/3 बराबर c का मान -3, ये -3 बटे में a, ये रह गया 6 प्लस माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस का 1 ऊपर और 2 नीचे आ गया, इधर 3 के पार में से काटा माइनस का माइनस, 3 एकम 3 दूनी 6, दोनों भाग इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध सत्यापित हो गया। ये नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, पहला कर दिया था, तीसरा कर दिया था, अब चौथा लेते हैं।
चौथा ये है 4u का स्क्वायर प्लस 8u, ये है आपका चौथा। इसको पहले इस तरफ से लिख सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस के 8u प्लस 0। ये क्यों लिखा? द्विघात बहुपद का मानक रूप के रूप में लिखा, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें c का मान 0 है, इसमें b का मान है वो 8 है, और इसमें a का मान है वो 4 है। ये सत्यापित करेंगे, उस समय काम लेंगे। पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें कॉमन ले लें इसमें, क्योंकि ये त्रिपद गुणनखंड क्या है? गुणनखंड की जगह बहुपद बोलना था। तो ये जो बहुपद है वो द्विघात त्रिपद बहुपद नहीं है। इसमें दो पद है, जो c है वो इसमें गायब है। इसमें 8 कॉमन ले लिया, ये इसमें और इसमें भाग जा रहा है 4 का, तो ये 4 कॉमन आ गए। u स्क्वायर और u में u कॉमन आ गया, इसका इसमें भाग दिया तो एक बार इसमें u रह गया, प्लस का प्लस, 4 का भाग इसमें 2 बार गया और u कॉमन आ गया। ये दो गुणनखंड आ गए, दोनों को बारी बारी से 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अब u बराबर लिखेंगे तो 0/4 और u बराबर लिखेंगे तो 0 में किसी भी संख्या में, यानी कि 0 में 4 का भाग 0 बार गया। इसी प्रकार इसमें u बराबर लिखेंगे तो ये बाएं भाग से दाएं भाग में गया तो प्लस का माइनस हो गया। ये एक अल्फा है और ये बीटा का मान है। अब इसमें संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a संबंध होता है। b है वो x का गुणांक है, a है वो x स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस ये माइनस के 2 है बराबर माइनस का ये फॉर्मूले का, और जो b की वैल्यू है वो 8 है और a का एक वैल्यू है वो 4 है। तो 8 4 का भाग, ये माइनस का माइनस हो गया, 8 में 4 का भाग 2 आ गया, और 0 और -2 की जोड़ है वो -2 आ गई। ये तो होगा योगफल वाला। अब गुणनफल वाला करते हैं। शून्यों का गुणनफल बराबर c अपॉन a। पहला और दूसरा गुणनफल ये है 0 गुणा -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 4। 0 में 4 का भाग दिया तो 0 बार, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या को भी 0 बनाते हैं, अर्थात 0 × -2 बराबर 0। ये दोनों सत्यापित हो गए। तो इसका मतलब गुणांक शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध को सत्यापित कर दिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो 5वां है। पांचवें में ये दे रखा है t² - a 15 t² - a 15। इसको भी मानक रूप में लिख देते हैं।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्क्वायर वाली फॉर्म है वो ये है टी स्क्वायर, और अचर पद है वो माइनस के 15, फिर उसके बाद में प्लस ई की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि टी वाला है बीच वाला पद नहीं है। नहीं है मतलब किसी पद को गायब करना होता है तो उसको 0 से गुणा करते हैं, तो 0 इंटू ई टी, ये वाला फॉर्म आ गई। तो ये बी की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, सी की वैल्यू है माइनस से 15 आ गया, और ए की जो वैल्यू है वो 1 है। टी स्क्वायर में कोई गुणा नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। अब इसके पहले गुणनखंड करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, अब इसको बराबर 0 के बराबर ले लेते हैं, और टी स्क्वायर बराबर 15, और किसी भी चर में जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या में प्लस माइनस लगा करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू प्लस के 15, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, और जो दूसरे टी यानी कि माइनस के 50, ये बीटा की वैल्यू है। अब करते हैं इसके शून्य को गुणांकों में संबंध को सत्यापित करते हैं, तो शून्यकों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू आ गई, एक तो आ गई रूट 15, ये आ गई प्लस और माइनस में रूट 15 बराबर माइनस का माइनस, ई की जो वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे, तो ये 0 लिख दिया। ए की वैल्यू है वो 1 है। अब 0 में ए का भाग देते हैं तो 0 होता है, 0 ना तो प्लस का होता है माइनस का होता है, 0 0 ही होता है, तो ये बराबर 0 लिख दिया। अब इसमें रूट 15 में से ये प्लस माइनस माइनस रूट 15 में से रूट 15 जाते हैं तो पीछे 0 रहता है, और बराबर 0, ये सत्यापित हो गया योगफल वाला। अब गुणनफल वाला लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का गुणनफल c अपॉन ए, इसका जो मान आया वो ये है 15 और माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, सी की वैल्यू है वो माइनस के 15 है, और ए की वैल्यू है वो 1 है, 1 लिखा, तो ये इधर आ गई माइनस के 15, और किसी भी संख्या का गुणा करते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये विदाउट रूट में संख्या आ जाती है, क्योंकि इसकी घात आप होती है और इसकी घात आप होती है। अचर का गुणनफल में, अचर के गुणनफल में घातें जुड़ती है, आधा और आधा 1 हो गया, 1 इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है घात में, तो इधर वाला है प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कौन करके 15 आ गया, जैसे इसमें आता है वैसे इसमें ये हो गया, तो ये वाला दूसरा भाग भी सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, इस पॉइंट का छठा भाग, और वो ये है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस के 4। अब इसमें पहले तो इसके ऊपर ही लिख देता हूं
ये ए का मान है, इसमें कोई दिखता नहीं है, वहां पर बी का मान है वो 1 है, माइनस का 1 है, और सी का मान है वो माइनस का 4 है। अब पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 3x² माइनस x माइनस के 4, 3 चौक 12, इन 3 और 4 का गुणन 12 का गुणनफल होता है 3 चौक 12, 12 का बाद गुणनखंड करिए 6, 2 का भाग दिया फिर 3 का भाग दिया 3 में 1 भाग। इसका 1 का डिफरेंस 4 और 1 का बैठता है। ये ऐसा करने से संख्याएं जो दिखती है गुणनखंड में, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखती है, इनको दिमाग को बाहर खपाने की तनिक भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको देख करके इससे इसके मध्य पद के 2 भाग किए जा सकते हैं। तो इसके 2 भाग ऐसे हो गए, एक हो गया माइनस का 4x और दूसरा भाग है वो प्लस का 3x। इस पद को एडिटिव उतारा, इसको एडिटिव उतारा, वो दो में कॉमन ले लेते हैं और चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखो 3 चौक 12 x², ये रहा 3 चौक 12 x²। अब 4x में से 3x जाते हैं तो माइनस का x, ये माइनस का x, ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तब ये आगे वाले स्टेप में एकदम एक्यूरेसी रहती है। इसमें और इसमें 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, एक x कॉमन आ रहा है, x² और x में x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 3x माइनस के 4, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन और 3x माइनस के 4। अगले में 3x माइनस के 4, वापस ये और ये कॉमन ले लिए, पीछे रह गया x प्लस 1। प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर इसका शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे 3x माइनस के 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर ये इधर से इधर गया तो माइनस का 1 हो गया, और 3x बराबर के 4 और x बराबर 4/3, x बराबर 4/3, ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। अब इसमें संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल -b/a होता है, जहां पर b x का गुणांक है, a है वो x² का गुणांक है, तो फिर अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 इसका मान आ गया, प्लस का प्लस, b का है वो -1 आ गया। भिन्न में लिखना चाहिए तो 1/1 भी लिख सकते हैं। माइनस सूत्र का b की जो वैल्यू है वो -1 है तो ये लिख दिया -1, और a का जो मान है वो 3 है तो बटे में 3 लिख दिया। तो ये माइनस माइनस 2 बार -1 तो प्लस हो गया, और 1/3 इधर वाला भाग है राइट हैंड साइड वाला 1/3 आ गया। इसमें एलसीएम ले लिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 एकम 3 एक बार, 1 और 4 का गुणा किया तो 4, प्लस 1 का भाग इसमें दिया 3 में तो 3 बार गया, 3 और 1 का गुणा 3 और प्लस माइनस ये 3 आ गया। तो 4 में से 3 जाते हैं तो 1 रह जाता है, 1/3 बराबर 1/3, LHS बराबर RHS आ गया, 1:70 हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a, अचर पद बटा x² का गुणा, c है वो अचर पद है और a है वो x² का गुणांक है। तो इसको लिखेंगे, c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 3 है। अब इसका गुणा करेंगे दोनों का तो 4/3 गुणा
माइनस का 1। अब इसका गुणा किया तो ये आ गया, इसको -1 से गुणा किया तो -4/3, ये बराबर का बराबर -4/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब संबंध है वो सत्यापित हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पढ़ाने का जो आपको तरीका ठीक ढंग का लगता है तो कमेंट में अपनी राय दीजिए, और आपकी राय आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं कोई परफेक्ट कोई नहीं होता है, तो उसमें मेरे समझाने का तरीका है, उसमें मैं इम्प्रूव कर सकूं, इसको बात को भी ध्यान भी रखिएगा। और मेरे चैनल को YouTube पर देदाराम नैन कोष्टक में लिखा है अभिनव क्लास सीरीज, यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि अगर मेरा वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसकी रीच है वो आप तक पहुंच जाएगी। आप क्लास में जो वीडियो आता है उससे पहले भी इसकी रीच आप तक पहुंच जाएगी, ये मेरा आग्रह रहेगा आपसे। धन्यवाद।